एक बार की बात है। एक व्यापारी था जिसके 4 जवान बेटे थे। उन चारों के विचार कभी भी आपस में नहीं मिलते थे, इसलिए हर दिन किसी न किसी बात को लेकर वो आपस में बहस करते रहते थे और कभी कभार झगड़ा भी करते थे। अपने चारों बेटों को आपस में ही लड़ते देख व्यापारी बहुत दुखी होता था। इन सब से परेशान व्यापारी ने अब खुद ही इसका उपाय निकालने की सोची। एक दिन व्यापारी ने उनमें से प्रत्येक को एक के बाद एक दूर के नाशपाती के पेड़ की यात्रा पर भेजने का फैसला किया। प्रत्येक बेटा अलग अलग मौसम में उस पेड़ के पास गया और उसका निरीक्षण करके आया। पहला बेटा बसंत में, दूसरा बेटा गर्मियों में और तीसरा बेटा वर्षा में और आखिरी बेटा शरद ऋतु में उस पेड़ के पास गया। वर्ष के अंत में पिता ने अपने सभी बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या देखा। जिस बेटे ने सर्दियों में यात्रा की थी उसने भूमि के सामने कठोर और बदसूरत खड़े पेड़ के बारे में बताया। पुत्र जो बसंत में गया था वो उससे असहमत हुआ। उसने कहा कि पेड़ मोहरे से भरा हुआ था और उसकी शाखाओं पर नई कलियां खिलने की थी। तीसरा बेटा जो गर्मियों में यात्रा कर चुका था वो उन दोनों से असहमत हुआ। उसने जो नाशपाती का पेड़ देखा था वह सुंदर फलों से ढका हुआ था, जो दिव्य दिखता था और महकता था। अंत में अंतिम पुत्र जिसने पतझड़ में यात्रा की थी फिर से उन तीनों से पूरी तरह से असहमत हो गया। उसने मीठे और स्वादिष्ट नाशपाती से लदे एक पेड़ का वर्णन किया जो पहले खाए गए किसी भी स्वाद से बेहतर था। पिता ने ध्यान से सुना। उसने अपने चारों पुत्रों की सब बातें सुनी। उन सभी ने नाशपाती के पेड़ का अलग अलग वर्णन किया और अंत में पिता ने कहा कि वह सभी सही थे, क्योंकि उन्होंने नाशपाती का पेड़ के जीवन का केवल एक ही मौसम देखा था। उसने उन्हें समझाया कि किसी चीज का सार इस तरह से आंकना मूर्खता और असंभव है, चाहे वे पेड़ हो या उनके साथी। जिस तरह पेड़ को केवल वर्ष के अंत में एक पूरी तरह से मापा जा सकता है, जिस तरह अंत में पेड़ को फल नसीब होता है, वैसे ही मनुष्य के साथ ही होता है। बेटों ने सुना और समझा। उस दिन के बाद वह किसी भी विषय या मुद्दे पर अपनी अपनी राय देते बजाय एक दूसरे के झगड़ा करने से। कहानी से सीख। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम कोई एक पहलू के आधार पर खुद को या दूसरों को बहुत ही जल्दी आंकने लगते हैं।